आप सभी को नमस्कार। मैं महावीर प्रसाद वर्मा, जिला कलेक्टर श्री गंगानगर। मैं आज आप लोगों से पब्लिक पॉलिसी पे बात करूंगा। पब्लिक पॉलिसी का एक जो रॉ मीनिंग है वो तो ये है कि गवर्नमेंट इन पावर जनरल मासेज के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कार्य करने का विचार रखती है और उस विचार को एक डॉक्यूमेंट में उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। और कई बार एक नेगेटिव डायरेक्शन में भी, जैसे गवर्नमेंट ये सोचती है कि सोसाइटी के कुछ मासेज को अगर वो किसी गलत काम में लिप्त हैं तो उनको वो काम करने से रोकने के लिए भी कई बार एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसे भी पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। वैसे पब्लिक पॉलिसी की कई डेफिनेशंस आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो लिटरेचर है उसमें मिलती हैं। एक जो डेफिनेशन मुझे सूट करती हुई लगी वो थॉमस डे ने डेफिनेशन दी है। वो इस प्रकार है: पब्लिक पॉलिसी इज वॉट एवर गवर्नमेंट चूजेज टू डू और नॉट टू डू। पब्लिक पॉलिसी वो है जो सरकार कुछ लोगों के लिए करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। और इसका आगे फिर इसको थोड़ा और क्लेरिफाई भी किया गया है। पब्लिक पॉलिसीज आर गोल ओरिएंटेड। पब्लिक पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स which the government has in view for the ultimate benefit of the masses in general. These policies clearly spell out the programs of the government. कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरकार जनता के लिए कुछ काम करना चाहती है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसको पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। पब्लिक पॉलिसी का जो इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितना कि सरकार नाम का शब्द है इसका इतिहास है। पीछे हम जा कर के देखें तो गवर्नमेंट चाहे किसी भी फॉर्म में रही हो, चाहे मोनार्की रही हो, चाहे अरिस्टोक्रेसी रही हो, चाहे टायरेनी रही हो, चाहे डेमोक्रेसी रही हो, जैसे इस वक्त डेमोक्रेसी है, तो जितनी भी गवर्नमेंट की फॉर्म्स रही हैं सभी गवर्नमेंट्स का एक पब्लिक पॉलिसी पब्लिक के लिए बनाने का एक हिस्ट्री रहा है। कई बार पब्लिक पॉलिसी और प्लान और गोल इनको कंफ्यूज किया जाता है। तो इसमें एक ऑर्डर ये चलता है कि पहले गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बनाती है, उस पब्लिक पॉलिसी में अपना एक गोल सेट करती है कि सोसाइटी के इस सेगमेंट के लिए या सोसाइटी के इन सेगमेंट्स के लिए हमें ये करना है, वो गोल डिसाइड करती है और देन फिर उस गोल को अचीव करने के लिए वो प्लान तैयार करती है। इसको हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी से थोड़ा सा समझेंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि देश के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी है और ये इसका गोल है। अब इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार है वो एक स्टडी करेगी कि देश का टोटल पॉपुलेशन कितना है, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ तक उसकी एक्सेस हो या उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, इसके लिए कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, कितने नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत होगी, कितने पैरामेडिक्स की ज़रूरत होगी, कितने मेडिकल कॉलेजेस की ज़रूरत होगी, कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होगी, कितने CSCs की ज़रूरत होगी, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की ज़रूरत होगी, कितने आपके सब सेंटर्स की ज़रूरत होगी। ये जो एक पूरा वास्ट नेटवर्क है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ये जो ऑब्जेक्टिव है कि देश के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, वो उपलब्ध करवाने के लिए तैयार किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे देश में पिछले करीब 70 साल से कितने मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, कितने हॉस्पिटल्स खुले हैं, कितने CSCs खुले हैं, कितने PSCs खुले हैं, कितने सब सेंटर्स खुले हैं, कितने डॉक्टर्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर के निकले हैं, कितना नर्सिंग स्टाफ है वो अपनी डिग्री लेकर के निकला है। इसके साथ साथ में फिर सोसाइटी का एक गरीब तबका है जो इन फैसिलिटीज़ को अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से एक्सेस नहीं कर पाता। उसमें फिर बिकॉज हमारा जो
गवर्नेंस का कंसेप्ट है वो एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, तो उसमें फिर वो बर्डन स्टेट है वो अपने पे लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर लेती है, और स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उस बर्डन को गरीब आदमी के लिए अपनी जिम्मेदारी वो समझती है। जैसे इस वक्त की हमारी सरकार है, उसने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि एक आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की योजनाएं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये एक इस तरह की जिसको कहना चाहिए एक मार्वेलस स्कीम है। आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर को आप चेक करवाएंगे, डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ लिखेगा वो दवाइयाँ आपको उसी हॉस्पिटल में निःशुल्क मिलेंगी। जैसे हम हमारे अगर गंगानगर हॉस्पिटल की बात करें, या फिर ये जैसे सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के राजस्थान की बात करें, तो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 635 प्रकार की दवाइयाँ वहाँ जाने वाले पेशेंट को निःशुल्क मिलती हैं। उसी हिसाब से अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात करें तो वहाँ जाने वाले पेशेंट को 523 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क मिलती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करें, वो भी आजकल काफ़ी एक अच्छा उसका सेटअप तैयार हो गया है, तो उसमें 378 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क मिलती हैं। और हमने इन चीज़ों को मौके पर जा कर के वेरीफाई किया है, और कई बार वेरीफाई किया है, ये चीज़ें निःशुल्क ये दवाइयाँ लोगों को मिलती हैं। इसी हिसाब से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, आप देखते होंगे, आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पेशेंट्स को टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, तो सरकार ने महसूस किया कि गरीब आदमी बीमार हो सकता है, उसको भी स्वास्थ्य परीक्षण करवाना पड़ सकता है, उसकी भी कई तरह की जांचों की जरूरत पड़ सकती है। तो फिर सरकार ने उस गरीब आदमी के लिए ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली। और आपको मैं बताऊं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 95 तरह की 95 टाइप्स की जांचें निःशुल्क होती हैं। हमारा जो CSC है उस पर 37 प्रकार की जांचें वो निःशुल्क होती हैं। हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे 15 प्रकार की जांचें हैं वो निःशुल्क होती हैं। और इवन हमारा जो सब सेंटर है वहाँ पे भी 5-7 जांचें जो है वो निःशुल्क होती हैं। तो ये एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी का कोई सेगमेंट ऐसा छूटे नहीं जिसको मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो। इस तरह की गवर्नमेंट की और भी बहुत सी पॉलिसीज़ हैं, और मैं समझता हूँ पब्लिक पॉलिसी को क्लियरिफाई करने के लिए ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एग्जाम्पल बेस्ट सुटेड है। थैंक यू।